वमिन आयातिही इख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, यहाँ पर आया है। और एक दूसरे मकाम पर है कि लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमियुन व हाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। तो इस तरीके से लफ्ज़ लिसान का यहाँ पे कुरान में जिक्र आया है। ये वो मकाम है जहाँ पे हमने लफ्ज़ लिसान जिक्र किया है, लेकिन इससे मुराद ज़बान है जो बोली जाती है, लेकिन ये लिसान वो है जो हमारे मुंह के अंदर होती है। इसका जिक्र जो है कुरान पाक में सूरह बलद के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाता है अलम नजअल लहू आइनैनि व लिसानन व शफतैनि, क्या हमने इंसान के लिए दो आंखें नहीं बनाई, क्या उसके लिए हमने जुबान नहीं बनाई, क्या हमने उसके लिए होठ नहीं बनाए। तो यहाँ पे लिसान बमाना जुबान है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ये फुआद का क्या माना है? फुआद का माना होता है दिल, या फिर दिल का मखसूस हिस्सा, दिल का एक खास गोशा उसको कहते हैं। हाँ। और नाक जो है, जी, नाक का तस्करा कहाँ पे? नाक का जिक्र जो है सूरह मायदा के अंदर है। अल्लाह ताला ने फरमाया व कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्सी वल आइना बिल आइनी वल अनफा बिल अनफी। यहाँ पे लफ्ज अनफ आया है जिसका माना नाक है। इसी तरीके से सूरह कलम में अल्लाह ताला ने एक जगह पे फरमाया सनसिमुहु अलल खुर्तूम। यहाँ पे लफ्ज अनफ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह है कि हम उसकी नाक के ऊपर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी नाक का जिक्र है। आँख का जिक्र कहाँ पे है? आग का जिक्र यही आयत क़िसास जो मैंने पढ़ी है व कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्सी वल आइना बिल आइनी। आँख का एक माना तो आँख के लिए आइन भी आता है और आँख के लिए बसर भी आता है। तो कुरान पाक में बसर कई जगह पर है, जैसे अल्लाह फरमाता है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। कान के ताल्लुक से कुरान में जी, कान का एक आयत क़िसास जो मैंने पढ़ी है उसके अंदर है वल उज़ुना बिल उज़ुनी। इसके अलावा कान के और भी माने आते हैं, जैसे कि कान के दो माने कुरान ने बयान किए हैं। ये लफ्ज़े, ये जो कान होता है इसको भी उज़ुन कहते हैं, और जो आदमी कान का कच्चा होता है उसको भी उज़ुन कहते हैं। तो कुरान में एक मकाम पर है सूरह तौबा के अंदर वमिनहुमुल लज़ीना युज़ूना नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन, कि ये कुफ़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने के लिए कहते हैं कि हुआ उज़ुन, ये कान के कच्चे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल उज़ुनु खैरिल लकुम, ऐ नबी आप इनसे बयान कर दे कि ये जो है अच्छे कान वाले हैं, रहमत वाले कान वाले हैं। रीढ़ के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। जी, रीढ़ की हड्डी के ताल्लुक से कुरान में क्या जिक्र है? रीढ़ की हड्डी का अरबी में सुल्ब कहते जी हैं। जी। तो सुल्ब का जिक्र तो सूरह तारिक के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाता है यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब, ये सीने की हड्डियों से और सुल्ब से मादा खारिज। ये हाथ की जो उंगलियां हैं, जी इसके ताल्लुक से भी तो जिक्र हुआ कुरान में। जी, इसका जिक्र, इसको जो है बनान कहते हैं। सूरह क़यामा के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियों को बराबर नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम उसके उंगलियों के पोरों को भी दुरुस्त करने पर कादिर हैं। सुभान अल्लाह। ब्लड के ताल्लुक, खून जो होता है इंसान के जिस्म के अंदर जो दौड़ता है, जी, उसके ताल्लुक से कुरान में क्या जिक्र है? दम, खून को जो है अरबी में दम कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में खून का जिक्र किया है, तो मुतलकन खून का जिक्र है उन आयत में जहाँ पे खून को खाना हराम करार दिया है। ये आयतें जो है कई मकामात पर है। सूरह बकरा के अंदर भी है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा, यहाँ पर है। इसी तरीके से सूरह अनआम में है कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमी यतामुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहन, बहते हुए खून का यहाँ जिक्र है। इसी तरह सूरह मायदा में है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु। तो इस तरह कुरान में खून का जिक्र है। ये तो आम तौर पे वो खून हो सकता है जो जानवरों का खून है। इसके अलावा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया है, उसमें अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा, फरिश्तों से जिक्र किया, तो फरिश्तों ने कहा अतजालु फीहा मै युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तो ऐसे को पैदा करेगा जो जमीन में खून बहाएगा। ये दांत है, जी, दांत के ताल्लुक से भी तो जिक्र होगा। जी, दांत का जिक्र उसके लिए मैंने वो आयत पढ़ी है। जी जी। वो वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्स वल आयना बिल आयन वल अनफा बिल अनफ वल उज़ुना बिल उज़ुन वल सिन्ना बिस्सुन, यहाँ पे दांत का जिक्र है।
दाढ़ी का भी जिक्र है। जी, दाढ़ी का जिक्र है सूरह ताहा के अंदर। अल्लाह ताला फरमाता है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी शरीफ को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो पकड़ा तो आपने फरमाया कि यब्न उम्मा ला ताखुज़ बिलिहियती वला बिरासी, कि आप मेरी दाढ़ी ना पकड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये घुटना, इसके ताल्लुक से जिक्र होगा, ये हिस्सा है जी, ये चक्की जो है गोल सी। ये इसको आमतौर पे जैसे कहते हैं, जैसे कोई घुटने के बल बैठता है तो उसको कहते हैं कि जसा अला रुकबती ही, वो अपने घुटने के बल बैठा। तो कुरान पाक में एक सूरा ही है जिसका नाम सूरह जासिया है। बतराकुल्ला उम्मतिन जासिया कुरान पाक में आया है कि सारे के सारे लोग कयामत के दिन जो है वो घुटनों के बल खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे, घुटने टेक करके खुदा की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेट का भी जिक्र जी, है। पेट जी, पेट का जिक्र है कुरान पाक में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर जानवरों का जिक्र किया कि जानवर चलने के एतबार से कई तरह के हैं। कुछ पैरों के बल चलते हैं, 4 पैरों के बल, कुछ 2 पैरों के बल, कुछ पेट के बल चलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु खलक़ा कुल्ला दाब्बतिन मिम्मा फमिनहुम मन यमशी अला बतनी, कोई जानवर वो है जो पेट के बल चलता है। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, कोई 2 पैरों के बल चलता है। वमिनहुम मन यमशी अला अर्बा, कोई 4 पैरों के बल चलता है। यहाँ पर जानवरों के पेट का जिक्र है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने सूरह नहल के अंदर शहद की मक्खी का जिक्र किया तो फरमाया कि यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु, कि शहद की मक्खियों के पेट से जो है। और इंसानों के पेट का माँ का जो जिक्र है तो सूरह नजम के अंदर है कि वज़कुरू इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम, उस वक्त को याद करो जब तुम अपनी माओ के पेट के अंदर, पेटों के अंदर जो है जनीन की शक्ल में थे, बच्चे की शक्ल में जो बच्चेदानी के अंदर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूह का जिक्र, जी, रूह का जिक्र, रूह का रूह का जिक्र कुरान करीम में तो कहीं मकाम पर है। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये पूछते हैं आपसे रूह के बारे में तो ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि रूह अल्लाह की तरफ से होती है और इसका इल्म तुम्हें ज्यादा नहीं दिया गया है। आपने पूछा कि नाखून का जिक्र कहा है, तो नाखून का जिक्र सूरह अनाम के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बनु इसराइल के लिए कई चीजें हराम कर दी थी। तो फरमाया कि यहूद के लिए वालल लदीना हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर, हमने यहूद के लिए हर उस चीज को हराम कर दिया है, हर उस जानवर को हराम कर दिया जिसके अंदर नाखून हुआ करते। सुभान अल्लाह। सर ये यालमु सिर्र वल अख़फ़ा से क्या मुराद? मुराद तो मतलब इसका क्या माना होगा? अल्फाज के मानी बता सकता हूँ। मतलब ज़ाहिरी तौर पर तो एक ही माना समझ में आता है। इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा, या सिर और अख़फ़ा है। जी तो सिर का माना राज होता है जी और इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा, जैसे मिसाल के तौर पे ये आयत सूरह आला के अंदर है। जी तो सिर राज होता है, राज की जो बात होती है वो अलानिया नहीं होती, पोशीदा होती है। तो आमतौर पे लोग जो पोशीदा बात होती है उसी को राज समझते हैं जी और समझते हैं कि बस छुपी हुई बात यही है। तो अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि तुम जिसको आखिरी दर्जे की छुपी हुई बात समझते हो वह अख़फ़ा, हम उससे भी ज्यादा छुपी हुई बात को जानते सुभान हैं। अल्लाह। इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा। और इसकी वजाहत और मजीद तौज़ीह ये भी हो सकती है कि कुरान करीम में सूरह मोहम्मद के अंदर है अल्लाह ताला बयान फरमाता है वल्लाहु यअलमु इसरारहुम, कि अल्लाह बंदों की राजदारी को जानता है। अक्ल ये कहती है कि यहाँ पे वल्लाहु यअलमु असरारहुम होना चाहिए। असरार सिर की जमा है, अल्लाह बंदों के राजों को जानता है। जी तो एक राज होता है और एक राजदारी होती है जो राज की आदत होती है। तो लोग जो है अपने राजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि हम तुम्हारे राजों को भी जानते हैं और ये जो राज छुपाने की आदत है, ये जो सीने की फितरत है, वो भी हमसे पोशीदा है। ये सदर यानी सीने के मुतालिक कितने अल्फाज आए? सीने के बारे में सदर ही तो आता है और क्या आते हैं। सदर का जिक्र कुरान में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक के लिए कई जगह पे आया है, जैसे सूरह इंशिराह के अंदर है अलम नशरह लका सदरक, जी और इसी तरीके से फलअल्लका तारिकुम बाद मा यूहा इलैका वदायकुम बिही सदरुक, यहाँ पर भी आया है। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक का भी जिक्र है कि रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। और आम इंसानों के सीने का भी जिक्र है कि वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है अल्लाह उसका सीना खोल देता है। सुभान अल्लाह। एक दूसरे मकाम पर है अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूरिन मिन रब्बिही, इस तरह से। अन्नास के ताल्लुक से फरमाया।
खन्नास का माना होता है, असल खनीसा का लुग़वी माना तो होता है किसी चीज का पीछे हट जाना। जी जैसे जिसकी नाक चपटी होती है तो उसको खनसा कहते हैं। कुरान करीम में इसके दो मुस्तक़ात आए हैं। ये एक सूरह वन्नास के अंदर है, अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। तो शैतान को खन्नास कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हम लाहौल पढ़ते हैं या अल्लाह का जिक्र होता है, अजान की आवाज आती है, तो शैतान दुम दबा के भाग जाता है, पीछे हट जाता है। तो इसीलिए शैतान को खन्नास कहा जाता है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह तकवीर में जिक्र फरमाया है कि फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, कसम है उन सितारों की जो आगे बढ़ते हैं, पीछे को हटते हैं, छुप जाते हैं, अलग अलग मंजिलों में दाखिल होते हैं। तो इन मकामात पे जो है खन्नास और खुन्नस का जिक्र है। जी जी नफ्स के ताल्लुक से नफ्स का माना वैसे जान होता है। तो इस हवाले से कुरान में जिक्र आया है कि नफ्स के लिए, नफ्स और ख्वाहिश नफ्स के लिए, जी तो ख्वाहिश नफ्स को हवा कहते हैं। हवा और अहवा कुरान में आया है, वलबित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावात, यहाँ पर है। और इसी तरीके से सूरह वन नज्म के अंदर है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वन नज्मी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा हवा वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपने ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह साद के अंदर फरमाया है कि या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दि फहकुम बैनन नासि बिल हक़्क़ि वला तत्तबिअल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। तो ये नफ्स है और यानी ख्वाहिश नफ्स। इसी तरह सूरह क़ाफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसका नफ्स किस चीज का वसवसा डालता है। पेशानी का कुरान में कहाँ जिक्र है। जी तो ये एक सूरह अलग है, सूरह इक़रा जिसे कहते हैं। उसकी आखिरी आयत आखिरी आयत सजदा है। उससे पहले दो मरतबा अल्लाह ताला फरमाता है कि कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अन बिन नासिया नासियतिन काज़िबा, कि अगर वो बाज नहीं आता है तो हम उसकी पेशानी पकड़ के खींचेंगे। यहाँ पर पेशानी नासिया लफ्ज़ वाहिद आया है। और क़यामत के दिन जो मुजरिमों को जहन्नम में डाला जाएगा तो उसकी जो कैफियत कुरान ने सूरह रहमान में बयान की है कि युअरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फ़युख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, कि मुजरिम अपने अलामतों से पहचान लिए जाएंगे तो फ़युख़ज़ु बिन नवासी, पेशानियों के बल और पैरों के बल घिसेट करके उनको डाला। जी ये इसको हमारे इलाकाई ज़बान में किवनी कहा जाता है। इसके ताल्लुक से कुरान में जी इसका जिक्र तो कुरान पाक की आयत वज़ू के अंदर जो सूरह माइदा के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। तो अभी आपने पूछा था काब का माना, ये काब का माना होता है टखना, और ये कोहनी जिसे आप कह रहे हैं उसका यहाँ पे जिक्र है। जी तबस्सुम के बारे में तबस्सुम का जिक्र तो कुरान पाक में सूरह नमल के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कि फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चोटी की आवाज और उसकी बोली सुन करके हंस पड़े। तबस्सुम सुभान अल्लाह के ताल्लुक से ये हल्क जो है जी इसका तज़किरा तो कुरान में होगा। जी इसके ताल्लुक से कुछ फरमाया जी। इसका ताल्लुक, इसका जिक्र जो है सूरह क़यामा के अंदर है जी कि हलक का लफ्ज़ भी हो सकता है, और ये जो हलक की हड्डी जो होती है उसको तरकुआ कहते हैं, उसकी जमा तराकी आती है। तो कुरान पाक में आया है कि कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन राक, जब रूह गले की हड्डियों को पहुंच जाएगी या गले की हड्डी को पहुंच जाएगी तो वो कहेगा कि है कोई तावीज देने वाला, दम करने वाला।